पीरियोडिसिटी क्या है? तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है? रिपीट होती है। बट ट्रेंड क्या होता है? वो प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, वो हमें पढ़ना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है वो पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, उसकी कई सारी प्रॉपर्टीज है वो भी हमने देखी। पीरियोडिक टेबल अभी हम ले लेते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, तो आपको ज्यादा अंदाजा आएगा। उसमें हम जो है वो प्रॉपर्टीज वन बाय वन स्टडी करेंगे कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज होती है किस तरफ, और कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है, और कौन सी तरफ, वो हमें याद रखना है। तो यहाँ पर आपको एक पीरियोडिक टेबल जो है वो दिख रहा है, ध्यान से देखिए। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमें देखना है। कई सारी प्रॉपर्टीज ऐसी है, फिजिकल भी और केमिकल भी, उसमें से हमें गिनी चुनी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है वो हम एक लिस्ट बना लेते हैं, ताकि हम फटाफट उसकी ओर जा सके। उसमें सबसे पहला है एटॉमिक रेडियस, कई बार उसे रेडियाई भी कहा जाता है, बराबर, इट इज रेडियस। दूसरा है आयोनिक रेडियस, या आयोनिक रेडियाई कहा जाता है। थर्ड वन इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फोर्थ वन इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फिफ्थ वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 8 पढ़नी है हमें, और 4 पढ़ोगे तो बाकी की 4 ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी, बराबर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसका उल्टा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, एंड देन द लास्ट पेयर इज मेटालिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। इसमें थोड़ा एनोमलस बिहेवियर भी आएगा कोई कोई एलिमेंट का, और डायगोनल रिलेशनशिप ऐसा एक टॉपिक भी आएगा, और बाद में चैप्टर खत्म होगा। बट ये 8 प्रॉपर्टी मेन है आपके लिए। इसमें भी अगर एटॉमिक रेडियस समझ में आ गई, याद रह गई आपको, तो बाकी की सारी प्रॉपर्टी उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये समझ लीजिए। बाकी की सारी प्रॉपर्टी आपको समझ में आएगी ही, उसके ट्रेंड्स याद रहेंगे ही। बट सबसे पहले अच्छी तरीके से आपके दिमाग में क्या घुस जाना चाहिए? तो वो है एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियस। अब रेडियस क्या होती है वो तो आप लोगों को पता है, कैसे डिफाइन करोगे तो वर्ड रेडियस? कोई Distance बोलेगा? from the center to the circumference of a circle. वेरी गुड। यहां पर एटम के लिए हमें रेडियस बोलना है तो क्या बोलेंगे? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू। अब यहां पर देखिए कोई ऐसी बाउंड्री तो नहीं है, जैसे सर्कमफेरेंस आपने कहा वो एक बाउंड्री है, हम ड्रॉ करते हैं। यहां पर तो क्या है, एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा होता है। अब वो इलेक्ट्रॉन कौन से टाइम पर कहां पर है वो आपको पता नहीं, मतलब उसकी जगह फिक्स नहीं है। बट ये जो एक इमेजिनरी बाउंड्री है वो आप मेजर कर सकते हो, बराबर है। बट मुश्किल है वो मेजर करना, उसकी मेथड हम सीखेंगे अभी। बट ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है सेंटर से कहां तक, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व हो रहा है वहां तक का जो डिस्टेंस है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या नाम दोगे, याद है? Valence electron. हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इट्स रेडियस। एटम का जो ये डिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे? एटॉमिक रेडियस कहेंगे। जब हम वर्ड एटम बोले ना, देन इट शुड बी न्यूट्रल, याद रखिए, न्यूट्रल फॉर्म में होना चाहिए। न्यूट्रल फॉर्म में मतलब ना तो उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है ना तो उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो वो न्यूट्रल फॉर्म में होना चाहिए। तो ये रेडियस को हम क्या कहेंगे? एटॉमिक रेडियस कहेंगे, बराबर है। ये मेजर करना तो मुश्किल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह पर नहीं रहता, वो कंटिन्यूअसली जो है वो रिवॉल्व होता रहता है। देन कैसे मेजर किया जाए उसे? तो उसे मेजर करने के लिए एक मेथड है, वो डिटरमाइन करने के लिए एक मेथड है। वो मेथड ऐसी है कि आपके पास जो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि Cl2, Br2, N2, ऐसे जो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है जिसमें सिमिलर 2 एटम्स है, उसके बीच में जो 2 सेंटर के बीच का डिस्टेंस है वो मेजर किया जाता है। ये मान लिया जाता है कि ये दोनों जो है वो एग्जैक्ट
एक दूसरे के टच में, तो उसके सेंटर से दूसरे एटम के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो मेजर हो सकता है। कैसे मेजर होगा, किसी को वो प्रैक्टिकल याद है? सेंटर कैसे मेजर हो सकता है? न्यूक्लियस के ऊपर कुछ हम एमिट करते तो वापिस आता है, याद है ऐसा प्रैक्टिकल? कौन सा था? अल्फा रेडियो, अल्फा अल्फा रेस हाँ, रेस। पैटर्न। सही। तो ऐसा दिमाग हमारा चलना चाहिए कि भाई वो सेंटर कैसे पता लगा सकते हैं कि सेंटर यहाँ पर है। तो एक ऐसा मास है हमारे एटम में कि जहां से ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स वापस आते हैं, आपको भी पता, बाउंस बैक होते हैं, और वो है सेंटर। तो इस तरीके से हम दोनों एटम जो है, ये मोलिक्यूल में जो दोनों एटम है, उसमें सेंटर जो दोनों के है उसके बीच का डिस्टेंस जो है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। और दोनों अगर सिमिलर है, मान लीजिए ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, Cl2 की अगर हम बात लेते तो ये डिस्टेंस जो है वो 198 पाइकोमीटर मिलता है। वैसे तो हम नेक आई से देख भी नहीं सकते, इतना कम डिस्टेंस है, ये पाइकोमीटर में मेजर होता है, और सिर्फ 198 पाइकोमीटर डिस्टेंस है इसका। तो हम इसे डिवाइड बाई 2 कर देंगे, 198 डिवाइड बाई 2। क्यों भाई? दो सिमिलर एटम की रेडियस है, देखो, एक यहां से यहां तक, दूसरा यहां से यहां तक। तो इफ यू डिवाइड इट बाई 2 देन वी गेट द आंसर इक्वल टू 99 पाइकोमीटर। तो एक क्लोरीन एटम की रेडियस आपको मिल जाएगी। अकेले क्लोरीन एटम की रेडियस फाइंड करना बहुत हार्ड है। तो हम क्या करेंगे, जो Cl2 का मोलेक्यूल है उसके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, वो मेजर कर लेंगे। तो वो कितना मिलेगा, दो क्लोरीन के रेडियस जितना मिलेगा, तो डिवाइड बाई 2 कर दो, तो आपको जो है वो रेडियस मिल जाएगी। बराबर है। और ये रेडियस को वो एटम की रेडियस, मतलब कि हम क्या कहेंगे, एटॉमिक रेडियस नाम देंगे, या रेडियाई कहेंगे। वैसे ही कोई मेटल आपके पास है, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, तो वो सब में सारे एटम बाजू बाजू में जो है वो मेटल के ही होते हैं। तो उसमें भी एवरेज डिस्टेंस मेजर किया जाता है कि दो एटम के बीच में जो डिस्टेंस है टोटल, कॉपर है उसका 256 पाइकोमीटर है। तो ये दो कॉपर की रेडियस हुई, तो एक कॉपर की कितनी होगी, तो 128 पाइकोमीटर होगी, क्योंकि हम डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो इस तरीके से सिंगल सिंगल एटम की जो रेडियस है वो आप डिटरमाइन कर सकते हो। किसी के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आएगा कि भाई ये तो बात हुई सिमिलर एटम अगर जुड़े हुए हैं, तो कोई एटम ऐसा है कि जिसमें सिमिलर एटम जुड़े हुए फॉर्म में नहीं मिलते, तो कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो जो सिमिलर एटम में से मिले हुए ऐसे एटम के साथ जुड़ा हुआ है, और जैसे कि सोडियम है, तो सोडियम Na और Cl आप दोनों ले सकते हो, तो उसमें Cl की माइनस कर दो रेडियस, बाकी की जो होगी वो किसकी होगी, सोडियम की। बट ऐसी मेथड को यूज करके मेजोरिटी एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियस है वो फाइंड की गई। और अब तो दो मेथड हमारे पास है, उसमें से सबसे ज्यादा यूज होती है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, याद रखिएगा। ये एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो एंगल और जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ या रेडियस, दोनों मेजर करने के लिए यूज होता है। बराबर, क्योंकि ये बॉन्ड की लेंथ मिल जाएगी तो हमें उसका एवरेज जो रेडियस है वो भी मिल जाएगा। तो इससे आप एक्यूरेट जो है वो लेंथ मेजर कर सकते हैं, रेडियस जो है वो मेजर कर सकते हैं। बट मान लीजिए कि आपने सारी रेडियस डिटरमाइन कर ली पीरियोडिक टेबल की, तो ट्रेंड कैसा देखा जाता है इसमें? मेटल की रेडियस है ना, तो उसे मेटलिक रेडियस कहते हैं, एटम की रेडियस है तो एटॉमिक रेडियस कहते हैं। बराबर है। और आयन की रेडियस है, आयन मतलब इलेक्ट्रॉन देकर प्लस बना है या इलेक्ट्रॉन गेन करके माइनस बना है, तो ऐसे आयन की रेडियस को आयोनिक रेडियस कहते हैं। बट मेथड सबकी सेम है, किस तरीके से मेजर करें वो। बट मान लीजिए ये सारे एटम की रेडियस हमारे पास है मेजर्ड फॉर्म में, तो ट्रेंड क्या देखा जाता है? तो जनरली क्या देखा जाता है पता है, अगर आप ग्रुप में अप टू डाउन जाते हो, कोई भी ग्रुप में अप टू डाउन जाते हो, मतलब कि लिथियम से सोडियम जा रहे हो, सोडियम से पोटेशियम की ओर जा रहे हो, अप टू डाउन अगर आप जाते हो कोई भी ग्रुप में, तो एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। मतलब लिथियम से ज्यादा होगी सोडियम की, सोडियम से ज्यादा होगी पोटेशियम की, पोटेशियम से ज्यादा होगी रूबिडियम की, रूबिडियम से ज्यादा सीजियम की, सीजियम से ज्यादा फ्रांसियम की। बट इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट,
इन एनी पीरियड, जो हॉरिजेंटल रोज है उसे पीरियड कहा जाता है, याद करिए। तो अगर आप पीरियड्स पे लेफ्ट टू राइट जाते हो तो एटॉमिक रेडियस है ना, वो डिक्रीज होती है, वो याद रखिए। अब पूछा ये जाता है कि ऐसा क्यों, वाई एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस व्हेन वी गो फ्रॉम अप टू डाउन इन एनी ग्रुप। और ये भी पूछा जा सकता है कि वाई एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड। तो ग्रुप में ऑलवेज अप टू डाउन होता है, याद रखिए। और पीरियड की बात करें तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट होता है, बराबर है। बट लेफ्ट टू राइट जाते हो तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। अब हमें रीजन ढूंढने भाई, ये डिस्कशन करनी है कि भाई ऐसा क्यों होता है। अप टू डाउन में आपको दिमाग चलाना है कि ऐसा क्यों होता है, एटॉमिक रेडियस क्यों इंक्रीज हो रही होगी, या पढ़ चुके हो इसलिए सर पूछ रहा हुआ। इसलिए, सॉरी, आपकी आवाज कट हुई, फिर से बोलिए। क्योंकि सर दूसरे दूसरे सेल जोड़ते रहते हैं इसलिए। हाँ, वेरी गुड। सेल जो है वो इंक्रीज होता है। अब देखो कौन कौन था, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये पहले ग्रुप के मेंबर्स है। तो लिथियम, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, कॉमन वाले NS1 है। लिथियम में आप क्या लिखते थे, 2s1, मतलब ये न्यूक्लियस, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, दो सेल भरे हुए हैं। सोडियम में आप लिखते थे 3s1, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये पहला, दूसरा और तीसरा सेल भरा हुआ है। अब आप ही सोचिए कि सेंटर से दो सेल का डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा, या सेंटर से तीन सेल का डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा। तो ऑब्वियस है ना भाई कि तीन सेल जो है जिसमें भरे हुए हैं वो वाला डिस्टेंस ही ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल तक भरे हुए हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन टू सेल तक भरे हुए हैं। तो इस तरीके से अगर आप अप टू डाउन जाते हो तो एक एक सेल बढ़ता जाता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये एटम्स जो है उसकी साइज जो है वो बढ़ती जाएगी, बराबर है। इसमें चार सेल है, इसमें पांच सेल, छह सेल, सात सेल, तो ऑब्वियस है। तो लिखना क्या है, तो आपको रीजन में ये लिखना है कि व्हेन वी गो फ्रॉम अप टू डाउन इन एनी ग्रुप, देन सेल नंबर इंक्रीजेस or filled cell number increases, so distance from center to valence electron also increases, and it is also known as atomic radius. So we can say that when we go from up to down in any group, then atomic radius increases. तो अप टू डाउन क्या देखा जाता है भाई, कोई भी ग्रुप में आप जाते हो पीरियोडिक टेबल के, तो एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होती है, बराबर है। बट व्हाट अबाउट लेफ्ट टू राइट, when we go in any period, then why, decrease. why it shows the trend like क्योंकि decreasing सर order। Sir, सर है ना, sir, इलेक्ट्रॉन ज्यादा because होते हैं इसलिए number of अट्रैक्शन ज्यादा। electrons. अब देखो यहाँ पर है ना, एक ही मिनट ये जूमिफाई कर लूं मैं। हाँ, मैं आपको ये पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, नो डाउट, और सेल का नंबर भी नहीं बढ़ता, ये भी तो फैक्ट है ना, कि हम जब अप टू डाउन जाते हैं तो सेल का नंबर बढ़ता था, यहाँ पर देखो, बराबर, आपने भी देखा। बट हम लेफ्ट टू राइट जाते तो सेल का नंबर नहीं बढ़ता। देखिए मान लीजिए कि आप यहाँ पर सेकेंड पीरियड को स्टडी कर रहे हो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन से लेकर, तो सभी में टू ही आ रहा है। देखो 2s1 है, यहाँ पर 2s2 है, यहाँ पर 2s2 2p1 है, 2s2 2p2 है, 2p3 है। तो आप ये कहना चाहते हो कि भाई ऑर्बिट का नंबर चेंज नहीं होता, और आप सही भी हो कि ऑर्बिट का नंबर चेंज नहीं हुआ। मतलब आप लिथियम के बाद बेरिलियम जाते हो, बेरिलियम के बाद बोरोन जाते हो, कार्बन, नाइट्रोजन जाते हो, तो ऑर्बिट का नंबर वही रहता है। ये न्यूक्लियस मैंने एकदम छोटू ड्रॉ किया है और ये ऑर्बिट ड्रॉ की है, यहां पर भी वही रहेगा। बट आपने तो कहा इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो साइज बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में तो रिपल्जन होगा। मगर सर प्रोटॉन अट्रैक्ट करेगा उसको। बस ये मुझे सुनना था कि इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं भाई, बट साथ में प्रोटॉन भी तो बढ़ते हैं, मतलब न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी बढ़ते हैं। देखिए लिथियम का नंबर 3 है, तो बेरिलियम का 4 है, बोरोन का 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है। इसका मतलब ये डिस्टेंस तो सेम ही रहता है, देखो, क्योंकि सेल बड़ा नहीं तो डिस्टेंस बड़ा नहीं, बट न्यूक्लियस जो है उसमें प्रोटॉन बढ़ता है। इसका मतलब न्यूक्लियस की इफेक्ट बढ़ रही है। ये डिस्टेंस तो इतना ही रहा, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेम टाइप का फोर्स लगेगा, बट प्रोटॉन बढ़ने की वजह से फोर्स बढ़ेगा, और इसे कहा जाता है इफेक्टिव, याद रखिएगा ये खास,
इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है। क्या बढ़ता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता है, मतलब अट्रैक्शन बढ़ता है। और आपको पता होना चाहिए, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगी या कम होगी, रेडियस बढ़ेगी या कम होगी भाई? काम होगी। ऑब्वियसली कम होगी ना। तो व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड देन एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। याद रखिए, रीजन ये है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। अगर आप कोई एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, मतलब न्यूक्लियस की इफेक्ट, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है बाहरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो इंक्रीज होते हैं और इसलिए साइज जो है वो कंप्रेस होती है, साइज जो है वो छोटी होती है। और लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है। ग्राफिकली भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाता है, बी रिमेंबर। आपको ग्राफ ड्रॉ करके देते और कहते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी का ग्राफ है, एटॉमिक रेडियस का है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है। तो आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देखना है। पहले हम एटॉमिक रेडियस के लिए देखते हैं कि मान लीजिए आपने एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक नंबर का ग्राफ ड्रॉ किया। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, बट ये हम ड्रॉ कर रहे हैं पीरियड के लिए। अभी हमने जो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन वाला पीरियड देखा, तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, इसका मतलब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बराबर है। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, 3, 6, 9, 12, बराबर है। बट एक पीरियड में जा रहे हैं तो 12 दूसरा पीरियड में चला जाएगा, तो वो हम नहीं रखते, 369 रखते हैं। और जो एटॉमिक रेडियस है वो 10 के मल्टीपल में आप रख सकते हो, बराबर है। 100 तक हमें रखनी है, उससे ज्यादा है तो ज्यादा लेना है। तो ग्राफ कैसा मिलेगा? अब देखो, एटॉमिक नंबर बढ़ता है मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहा है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, जरा बताइए। लेफ्ट मैक्सिमम होती है। डिक्रीज। सही हो आप। सबसे पहले ज्यादा थे, वो होगा लिथियम। बाद में एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो डिक्रीज होती है, मतलब लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद आता है बोरोन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। भले ही रेगुलर डिक्रीमेंट ना हो बट डिक्रीमेंट तो है, बराबर है। तो ये जो ग्राफ है वो कौन सी प्रॉपर्टी का है, ये अगर पूछा जाए तो आपको देखना है कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। और ऐसा कब देखा जाता है? तो हमने एटॉमिक रेडियस जो है वो वाला ट्रेंड पढ़ा था, वो ग्रुप में और पीरियड में, दो में से ये पीरियड में देखा जाता है। तो अगर ये सिंबल्स ना लिखे हो यहाँ पर तो आपको लिखना इट इज फॉर पीरियड्स, बराबर है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से, तो वो पीरियड का ग्राफ है। बट अगर ऐसा ग्राफ दिया हो आपको अलग कि भाई इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, ग्रेजुअल या शार्प, वो हमें लेना देना नहीं, बट बढ़ रहा है, वो याद रखिए। एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, तो ये कौन सी चीज का ग्राफ है? ग्रुप। ग्रुप। बराबर है, क्योंकि ग्रुप में आप अप टू डाउन जाते हो तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है। देखो, ऊपर वाले का एटॉमिक नंबर छोटा होगा, जैसे कि लिथियम का नंबर 3 है, सोडियम का नंबर 11 है, बराबर है, पोटेशियम का 19 है। उस तरीके से आप आगे चलते जाते हो तो ये साइज जो है एटॉमिक रेडियस वो बढ़ती है। पहले बड़ा जंप आएगा, बाद में छोटे छोटे जंप आएंगे, बट इंक्रीमेंट हो रहा है। तो उसका मतलब है कि ये ग्राफ जो है वो ग्रुप का ट्रेंड शो कर रहा है। ट्रेंड मतलब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, बाकी कुछ नहीं, ये याद रखिए, बराबर है। तो अगर हम पीरियड के लिए देखें तो एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक नंबर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, हम ये बोल सकते हैं। क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस कम होती है, तो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। बट इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ग्रुप of modern periodic table, then they are directly proportional to each other. If we are discussing about relation of atomic radius and atomic number, so in any group if atomic number increases then atomic radius also increases, बराबर है। ये जो बात हुई वो एटॉमिक रेडियस के लिए हुई। एटॉमिक रेडियस पाइकोमीटर में मेजर होती है, ये एक बात खास याद रखना, बराबर है। ये बात हुई एटॉमिक रेडियस की। दूसरी जो प्रॉपर्टी हम लेने जा रहे हैं, अब ये एटॉमिक रेडियस अगर आपको समझ में आ गई है ना, तो बाकी सारी प्रॉपर्टी इसके ऊपर डिपेंडेंट है, बराबर। आठों प्रॉपर्टी आपको समझ में आ ही जाएगी, ये याद रखना है।
या याद रह ही जाएगी। एक का ट्रेंड याद है तो बाकी सबका ट्रेंड याद रहेगा। बट हम दूसरी प्रॉपर्टी जो सीख रहे हैं वो है आयोनिक रेडियस। किसे कहता है आयोनिक रेडियस, जरा याद करिए। मैंने आपको कहा अभी अभी एटॉमिक रेडियस पढ़ा था। आयोनिक रेडियस वर्ड कब यूज करेंगे हम? आपको बोलना है व्हेन एनी एटम loses electrons or gains electron, then they forms। अब देखो लूज इलेक्ट्रॉन करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा उसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज, और उसे हम कहेंगे केटायंस, ये याद रखिए। एंड अगर वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज आएगा, तब जो फॉर्म होगा उसे हम क्या कहेंगे? एनायंस। ये खास याद रखिए, कोई एलिमेंट के सिंबल के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसे केटायन कहा जाता है, और अगर कोई एलिमेंट के सिंबल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसे एनायंस कहा जाता है। ये रिस्पेक्टिवली लिखेंगे क्योंकि ऊपर हमने लूजिस इलेक्ट्रॉन पहले लिखा है तो केटायन पहले लिखा, और गेन्स इलेक्ट्रॉन लिखा है तो हमने एनायंस यहाँ पर लिखा है। तो रिस्पेक्टिवली हम उसे ये नाम देंगे, केटायंस एंड एनायंस। और ये केटायन और एनायन की जो रेडियस है दे आर नोन एज आयनिक रेडियस। मतलब चार्ज्ड पार्टिकल की जो रेडियस है उसे क्या कहा जाता है? आयोनिक रेडियस कहा जाता है। कैसे मेजर होती है? तो आयोनिक कंपाउंड्स जो है वो क्रिस्टल के फॉर्म में अरेंज होता है। अब ये क्रिस्टल क्या है? तो उसका एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, याद रखिए। जैसे कि NaCl आयोनिक है, उसमें Na+ होता है, Cl- होता है। हम भले ही सिर्फ उसका फॉर्मूला NaCl लिखे, बट अगर आप NaCl का माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करते हो या स्ट्रक्चर स्टडी करते हो तो उसमें ढेर सारे कैटायंस और ढेर सारे एनायंस 3 डायमेंशनली अरेंज होता है। ये मैंने जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया ना वो 2 डायमेंशनल है। ये हमारी स्क्रीन के पीछे और स्क्रीन के ऊपर भी एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं। यहाँ पर Na+ है तो पीछे भी Cl- होगा, ऊपर भी Cl- होगा। तो ये तीसरा डायमेंशन हुआ, अबव एंड बिलो द प्लेन। ये लेफ्ट राइट और अप डाउन हुआ, मतलब 2 डायमेंशन हुए, बराबर है, एक्स और वाई। बट अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन आप सोचते हो तो वो जेड आता है, आगे और पीछे। तो ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो है आयंस की, उसमें डिस्टेंस मेजर किया जाता है आयंस के बीच का, और उसके ऊपर से आयनिक रेडियस जो है वो मेजर की जाती है। बट यहाँ पर मेजरमेंट की मेथड आपको नहीं सिखाई जाती है, आपको ट्रेंड्स याद रखना है। और आयनिक रेडियस जब आप कंपेयर कर रहे हो, बी केयरफुल, आप सिमिलर चार्ज वाले आयंस को ही कंपेयर कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, सोडियम+ को S-2 की रेडियस के साथ कभी कंपेयर नहीं करना है। डू नॉट कंपेयर द आयंस हैविंग डिफरेंट चार्जेस, नो। आप चींटी को और हाथी को उसके वेट को कंपेयर नहीं कर सकते, बराबर है ना, क्योंकि उसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकती। तो सिमिलरली अगर आप डिफरेंट चार्जेस है, एक एक्सेप्शनल केस आएगा जिसमें आप चार्ज डिफरेंट है ना तो भी मेजर कर पाओगे, बट वो टॉपिक अभी मैं पढ़ाने वाला हूं आपको। बट ज्यादातर केसेस में, मेजोरिटी केसेस में अगर चार्जेस अलग है तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। किसको? रेडियस को। ये खास याद रखिए। और ये एक्सेप्शनल केस कौन सा था? तो वहां पर मैं एक वर्ड लिखूंगा, अगर आपको समझ में आए तो। वी कैन कंपेयर द आयनिक रेडियस ऑफ ions having different charges only and only when they are isoelectronic species। ये भाई क्या है? आइसो आए तो क्या होगा? कुछ मैंने कहा था, आपको याद है? आइसोटोन्स, आइसोबार्स, ये सामने पढ़ा था, याद है किसी को? ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होगा? सेम आइसोटोन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड। बस ये सही है। वर्ड आइसो आए ना तो कुछ सेम होगा, हमने ये कहा था। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है? तो आपने कहा कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो उसे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे, तो ये बिल्कुल सही है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर दोज टाइप ऑफ स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एन एग्जांपल, F-, Ne, सोडियम+, Mg+2, ये सब आपको अलग दिख रहा है।
एलिमेंट्स तो अलग है ही, चार्ज भी अलग है, आप ध्यान से देखिए। पर एक चीज जो नहीं दिख रही है ना वो सेम है, और वो है उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का नंबर 9 है, बट एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है इसलिए -1 है, तो एक गेन किया है, वो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10। नियोन का नंबर 10 है, कोई चार्ज नहीं है, तो जितना नंबर उतने इलेक्ट्रॉन। सोडियम का नंबर 11 है, बट +1 चार्ज है उसके ऊपर, देखिए प्लस मतलब एक चला गया है, तो भी 10। और मैग्नीशियम का नंबर 12 है, +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो उसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है? 10। तो ऑल द स्पीसीज विच वी आर स्टडिंग in that class are known as isoelectronic species। इसकी रेडियस आप कंपेयर कर सकते हो, बट रेडियस कंपेयर करने से पहले हम आपको ये बता दें कि जो न्यूट्रल फॉर्म में एलिमेंट होते हैं, जैसे कि एफ के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो उसे न्यूट्रल कहा जाता है। उसका अगर नेगेटिव चार्ज वाला टुकड़ा है, एनायन है, तो आप मुझे ये लॉजिकली बता सकते हो कि उसकी एटॉमिक रेडियस, मतलब चार्ज पार्टिकल की एटॉमिक रेडियस फ्लोरीन से बड़ी होगी या छोटी होगी? नेगेटिव चार्ज है तो, और क्यों? और पॉजिटिव में क्या होगा? थोड़ा सोचकर बताइए, अगर आप आंसर दे सकते हो तो। एक में इलेक्ट्रॉन आ, बड़ी होगी। हाँ, नेगेटिव में क्या होगा? बड़ी होगी वाई? क्योंकि सर प्रोटॉन कम होंगे। देखो यहां पर बोलना किस तरीके से, प्रोटॉन तो दोनों में सेम रहेंगे, इसमें भी 9 है न्यूट्रॉन। ना, न्यूट्रॉन भी सेम रहेंगे क्योंकि दोनों है तो फ्लोरीन है। मतलब सर इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में है ना, प्रोटॉन कम होंगे इसलिए। हाँ, तो हमें ये बोलना चाहिए कि प्रोटॉन सेम रहेंगे बट इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। हम ये नहीं बोल सकते प्रोटॉन कम हुए, क्योंकि तो 9 में से 8 होना चाहिए ना। हमें कंपैरिजन करनी है तो हमें क्या बोलना है, प्रोटॉन उतने ही रहेंगे, बट बढ़ेगा क्या? तादाद बढ़ेगी किसकी? अमाउंट बढ़ेगी किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। अब आप सोचिए, पहले 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर रहे थे, मतलब 1:1 का रेशियो था। अब 9 प्रोटॉन जो है वो 10 को कंट्रोल कर रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से कंट्रोल थोड़ा कम होगा। कंट्रोल का मतलब है अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम होगा। अट्रैक्शन फोर्स अगर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स थोड़े दूर जाएंगे भाई, और दूर जाएंगे तो साइज क्या होगी? बड़ी होगी। तो न्यूट्रल एटम के रिस्पेक्ट में उसके नेगेटिव आयंस जो है दे आर समवॉट बिगर। बी केयरफुल। कोई भी न्यूट्रल एटम होता है उसका नेगेटिव आयन जो है वो उससे बड़ा होता है, क्योंकि प्रोटॉन के नंबर सेम रहते हैं बट इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, तो अट्रैक्शन न्यूक्लियस से थोड़ा कम हो जाता है उसका, तो थोड़ा वो स्प्रेड होते हैं। स्प्रेड होते हैं मतलब साइज बढ़ती है, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। अब आपको पता चल जाएगा। तो न्यूट्रल एटम के रिस्पेक्ट में केटायन का क्या होता है? न्यूट्रल बड़ा होता है या केटायन बड़ा होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल बड़ा होता है। क्यों भाई? क्योंकि पहले दोनों में 11-11 जो चीज थी वो है क्या? प्रोटॉन दोनों में 11-11 है, बट इसमें 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसमें कितने हो गए? 10, क्योंकि +1 मतलब एक चला गया। तो पहले 11 प्रोटॉन कंट्रोल करते थे 11 इलेक्ट्रॉन को, अब 11 प्रोटॉन है, प्रोटॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा खींच पाएंगे, कि ज्यादा प्रोटॉन है वो कम इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहे, तो वो ज्यादा फोर्स से खींचेंगे, और खींचेंगे तो साइज होगी कम। मतलब कोई भी न्यूट्रल एटम है उसके रिस्पेक्ट में उसका केटायन क्या होता है? छोटा होता है। अगर आपको कोई ऐसा एक अरेंजमेंट दे, हम्म, तो क्या साइन रखोगे आप उसमें? ग्रेटर देन, लेस देन, किस तरफ बड़ा, कौन छोटा, क्या रखोगे? सबसे बड़ा कौन सर होगा ये रिपीट तीनों करो। में? सबसे बड़ा हाँ, mg। एम जी सबसे बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल है, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ +1 है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन गया तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज छोटी होगी। एक इलेक्ट्रॉन गया इसलिए 11 इलेक्ट्रॉन आर देयर। तो न्यूट्रल एटम से उसका पॉजिटिव आयन छोटा होता है, बट +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ये और छोटा हो जाएगा, क्योंकि एज द इलेक्ट्रॉन्स आर फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, और हम कहते हैं भाई चले ही गए, रिमूव ही हो गए हैं, तो
जो न्यूक्लियस है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि साइज क्या होगी, कम होगी। तो जितना चार्ज ज्यादा पॉजिटिव उतनी साइज छोटी होगी, ये याद रखिए। तो एटॉमिक रेडियस जो है उसका ट्रेंड पॉजिटिव के लिए कुछ ऐसा रहेगा, बट नेगेटिव के लिए क्या होगा। मान लीजिए सल्फर है, सल्फर माइनस है, सल्फर -2 है, तो सबसे बड़ा कौन होगा ये तीनों में? S-2 सल्फर माइनस S-2 वेरी गुड, क्योंकि न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में उसका नेगेटिव आयन बड़ा होता है। रीजन, तो प्रोटॉन उतने ही रहेंगे बट इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो कंट्रोल थोड़ा कम हो जाएगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगा और वो थोड़े दूर जाएंगे, मतलब साइज जो है वो बढ़ेगी। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि एटॉमिक रेडियस का जो ट्रेंड है, एक्चुअली में आयन बने तो अब आयोनिक रेडियस बन जाएगी, ये आयोनिक है, इसकी एटॉमिक कही जाएगी, बराबर। यहाँ पर एटॉमिक रेडियस है बट ये दोनों के आयोनिक रेडियस है। तो ये जो ट्रेंड है या साइज जो है वो न्यूट्रल की रिस्पेक्ट में केटायन की छोटी होती है और न्यूट्रल की रिस्पेक्ट में एनायंस जो है उसकी बड़ी होती है। बट हमने एक बात और भी कही आपको कि अगर एटम सेम नहीं है और चार्ज भी सेम नहीं है तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, सिवाय एक केस, इफ दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज देन वी कैन कंपेयर द डिफरेंट आयंस। इसमें एक लॉजिक है, अगर आप ढूंढ पाओ तो देखो, F माइनस Mg+2, ऑक्सीजन -2 और सोडियम प्लस और नियोन, ये सभी में पहले तो इलेक्ट्रॉन कितने वो जरा देखो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने और प्रोटॉन कितने हैं। फ्लोरीन का नंबर क्या है, याद है किसी को? 9, 9, गुड। मैग्नीशियम का 12, 12, गुड। ऑक्सीजन का 8, 8 सोडियम का 11 11 और नियोन का 10। ये प्रोटॉन के रिप्रेजेंट, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस दिखा है, जिसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ये आयंस में, सब जरा में देखिए। 10। सब में 10, वेरी गुड, ये आंसर मुझे अच्छा लगा, सब में 10। और सब में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सब में 10 इसलिए का चार्ज अलग अलग है, बराबर है। यहाँ पर 12 चार्ज है तो +2 है, मतलब होने तो 12 इलेक्ट्रॉन चाहिए बट 2 उसने डोनेट कर दिया, मतलब है वहां पर भी 10। सब में 10 है तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। अगर कोई आपको ये कहे कि इसको अपने रेडियस के ट्रेंड में अरेंज करो, तो क्या लॉजिक लगाओगे आप इसे अरेंज करने में? इलेक्ट्रॉन तो सब में सेम है, तो आप क्या लॉजिक लगाओगे, कोई कहेगा? सर प्रोटॉन के नंबर देखेंगे। सब हाँ, प्रोटॉन के नंबर के ऊपर से, बराबर है। तो जिसमें प्रोटॉन ज्यादा होंगे, सुनिएगा क्या बोल रहा हूं, जिसमें प्रोटॉन ज्यादा होंगे उसकी साइज छोटी होगी, या जिसमें प्रोटॉन कम होंगे उसकी साइज छोटी होगी, एंड वाई? उसके प्रोटॉन ज्यादा होते वेरी गुड, दोनों का आंसर क्यों, अब वाई का आंसर दो। क्योंकि सर वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स को अंदर क्योंकि- खींचेगा। वेरी गुड, ज्यादा होगा। सही आपने, इसका मतलब आपको समझ में आ ही गया है ये पूरा कंसेप्ट कि सारे एटम्स ऐसे है, सारे स्पीसीज ऐसे है कि जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन है भाई, सब में सेल में 10 इलेक्ट्रॉन ही है। बट न्यूक्लियस में एक में 9 प्रोटॉन है, एक में 12 प्रोटॉन है, एक में 8 प्रोटॉन है, एक में 11 प्रोटॉन है और एक में 10 प्रोटॉन है। तो 10 चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस के नंबर अलग अलग है, ये याद रखिए। इलेक्ट्रॉन्स मतलब थीव्स हम जो है वो एज्यूम कर लेते हैं, चोर है, और ये पुलिस जो है वो ये है। तो 10 चोरों को पकड़ने के लिए 9 पुलिस है, और यहाँ 10 चोरों को पकड़ने के लिए 12 पुलिस है। तो ज्यादा इफेक्टिव कौन है, जल्दी कौन पकड़ लेगा? तो 12 वाला। अट्रैक्शन ज्यादा किसके पास होगा? तो 12 वाले के पास। मतलब एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। तो आपको दिए गए ये 5 में सबसे छोटा कौन होगा? सुनिएगा, मैंने कहा सबसे छोटा कौन होगा? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg+2 +2। मैग्नीशियम, उससे बड़ा कौन होगा? सोडियम, Na+, सोडियम प्लस। उससे बड़ा कौन होगा? नियोन, नियोन, उससे बड़ा कौन होगा? क्लोरीन, फ्लोरीन माइनस, फ्लोरीन माइनस, जिसे फ्लोराइड आयन कहा जाता है। और सबसे बड़ा कौन होगा? ऑक्सीजन -2 ऑक्सीजन -2। बराबर है। तो इस तरीके से आपको ट्रेंड पूछा जाएगा, आपको कोई ये नहीं पूछेगा जेई नीट में राइट अ नोट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बराबर है।
या राइट अ नोट ऑन एटॉमिक रेडियस ना, आपको ऐसे 5 स्पीसीज दे देंगे। चलो इसे एटॉमिक रेडियस की रिस्पेक्ट में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, 4 मार्क का क्वेश्चन। तो ये डीपली आपने अगर पढ़ा है, थोड़ा लॉजिकली पढ़ा है, तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चन क्या कर पाओगे, सोल्व कर पाओगे। बराबर है। तो पहले तो ये देखना है कि सेम एलिमेंट है, अगर सेम है तो चार्ज की रिस्पेक्ट में अरेंज कर सकते हो, और अगर डिफरेंट एलिमेंट है, बराबर है, तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है या नहीं वो आपको देखना है, बाद में आप उसे अरेंज कर सकते हो। पर्टिकुलर ग्रुप और पीरियड में क्या ट्रेंड है आयोनिक रेडियस का, वो आपको याद रखना है, और याद रखना बिल्कुल इजी है, क्योंकि जो ट्रेंड एटॉमिक रेडियस का है वही ट्रेंड आयोनिक रेडियस का। तो सिर्फ इतना याद रख लीजिए, एटॉमिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट इन एनी ग्रुप इफ यू गो फ्रॉम अप टू डाउन, देन आयोनिक रेडियस क्या बोलूंगा मैं, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? In any group, when we go from up to down, increases. इंक्रीजेस, क्योंकि एटॉमिक रेडियस भी बढ़ती थी तो आयनिक रेडियस भी बढ़ेगी। और इन एनी पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, देन आयनिक रेडियस ऑल्सो डिक्रीजेस। तो एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस की पेयर याद रखिए, एक इंक्रीज होता है तो दूसरा भी इंक्रीज होता है, एक डिक्रीज होता है तो दूसरा भी डिक्रीज होता है ग्रुप में और पीरियड में। क्यों? तो लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, ग्रुप को आप कंपेयर करते हो तो सारे प्लस को ही कंपेयर करना, ये याद रखिए। तो सभी में से एक एक इलेक्ट्रॉन गया। तो लिथियम में पहले था 2s1, तो 2s1 तो खाली हो गया, तो कौन आएगा, 1s2, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रह गया। सोडियम में 3s1 था, तो ये पहला इलेक्ट्रॉन तो चला गया, तो ये प्लस होगा ना, तो उसका क्या होगा, 2s2, 2p6, ये वाला कंप्लीट सेल, मतलब ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, बट सेल तो बड़े ना इसमें भी, 1 2 3।